हरे कृष्णा। बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेशाम शूद्राणाम चैव योषिताम मोक्षदम कुर्वतीं भक्त्या विष्णु प्रियतरम द्विजः। हे ब्राह्मणों, भले ही कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र हो, परंतु यदि कोई पूर्ण भक्ति भाव सहित एकादशी व्रत का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से मुक्ति का अधिकारी है। हमारे सभी शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जो मनुष्य अकस्मात ही अनजाने में भी एकादशी व्रत का पालन कर लेता है वह कभी भी यम यात्रा में नहीं पड़ता। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन है और ये दोनों ही उन्हें अत्यंत प्रिय है। हमारे इस भौतिक शरीर में तभी तक कोई भी पाप निवास करता है जब तक हम एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ इत्यादि को 1000 बार किया जाए और उससे जो फल की प्राप्ति होती है उसकी तुलना एकादशी व्रत की 16वीं कला से भी नहीं की जा सकती। अर्थात एकादशी करने से प्राप्त पुण्य फल अन्य किसी भी यज्ञ से अर्जित पुण्य फल से अनंत गुना अधिक है। प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इन दोनों पक्षों के 11वें दिन को एकादशी कहते हैं और इस तिथि का महात्म्य दर्शाते हुए पद्म पुराण में ये भी बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने 11 इंद्रियों द्वारा प्रतिक्षण अनेक पाप कार्य करता रहता है और इन 11 इंद्रियों के द्वारा किए गए ये सभी पाप कर्म इसी एकादशी व्रत का पालन करने से तुरंत भस्म हो जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है और फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और कथा श्रवण करता है तो वह मनुष्य अपने पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल की 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर देता है। ये एकादशी तिथि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमारे शरीर को भी निरोगी बनाती है। अब देखिए, कई बार लोग इस एकादशी व्रत को साधारण समझ लेते हैं और उनको लगता है कि बस इस दिन भगवान की पूजा कर ली या उपवास कर लिया तो हमारा काम समाप्त हो गया, फिर हम भगवान से हर प्रकार की सुख समृद्धि की याचना कर सकते हैं। लेकिन इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से बड़ा ही सुंदर प्रसंग प्राप्त होता है। एक समय श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे। उनका प्रतिदिन का नियम होता था कि वे प्रभुपाद के साथ सुबह की सैर पर जाते थे और जब भी प्रभुपाद सुबह सैर करने निकलते तो वे अपने साथ आए हुए शिष्यों को कृष्ण भावनामृत के विषय में और गहरे चिंतन बताते और उनके प्रश्नों का उत्तर देते। एक समय ऐसे ही श्रील प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ सैर करने निकले हुए थे। उस समय उनके एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद, क्या एकादशी शुभ है या अशुभ? कहने का अर्थ है कि क्या हम एकादशी का उपवास या उस दिन निर्धारित कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन नक्षत्रीय स्थिति अमांगलिक होती है, और क्या हम जब इस व्रत का पालन करते हैं तो इससे इन अमांगलिक नक्षत्रों के प्रभाव को हम प्रभावहीन बनाना चाहते हैं, या फिर एकादशी का पालन करना ही शुभ होता है इसलिए हम उसका पालन करते हैं? और अगर ये एकादशी शुभ होती है तो फिर हम व्रत और इसी प्रकार के अन्य कार्य क्यों नहीं करते हैं? इतने सारे प्रश्नों की वर्षा सुनकर प्रभुपाद ने अपने शिष्य को समझाया, एकादशी अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। उपवास शब्द उप तथा वास इन 2 शब्दों से मिलकर बनता है। उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है रहना। इसका अर्थ है कि एकादशी का दिन भगवान के निकट रहने का दिन है। यद्यपि प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि का ही दिन है, लेकिन फिर भी विशेषतः एकादशी के दिन को हरि के दिन यानी हरिवासर के रूप में चयनित किया गया है और इसके पीछे हमसे ये आशा की जाती है कि इस दिन को हम हरि भक्ति के द्वारा भगवान के निकट जाने में व्यतीत करेंगे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने एकादशी तिथि को लेकर अपने शिष्य के सभी संशयों को नष्ट कर दिया। एक और स्थान पर श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में तात्पर्य लिखते हुए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एकादशी का व्रत और द्वादशी का व्रत रखने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। श्री हरि भक्ति विलास में भी वर्णन आता है, एकादशी व्रत नाम सर्व काम फल प्रदम
कर्तव्यः सर्वदा विप्रैः विष्णु प्रीणन कारणम्। अर्थात ब्राह्मणों को भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस व्रत के पालन द्वारा भगवान की तुष्टि के फल स्वरूप सुख समृद्धि स्वतः ही आ जाएगी। तो इस प्रकार एकादशी तिथि मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली तो है ही, अपितु इसके उपरांत वह मनुष्य को धीरे धीरे भौतिक स्तर से ऊपर उठाकर उसे आध्यात्मिक गंतव्य की ओर ले जाती है। और इस प्रकार एकादशी व्रत का नियम पूर्वक नियमित रूप से आजीवन पालन करते रहने से एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने इन समस्त भौतिक बंधनों और पाप पुण्य तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। तो ऐसी ही परम पावनी एकादशी तिथि बस कुछ ही समय में आने वाली है, और ये एकादशी तिथि है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा या अन्नदा एकादशी। इसका पालन करने से व्यक्ति को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि इस बार आने वाली एकादशी अत्यंत विशेष है, क्योंकि इस बार पक्षवर्धिनी महाद्वादशी आ रही है। जी हाँ, वैदिक शास्त्रों की गणना के अनुसार जब भी कोई एकादशी या द्वादशी पूर्णिमा या अमावस्या तक विस्तारित होती है तो उसे पक्षवर्धिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और जब ऐसा योग बनता है तो व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन द्वादशी के दिन करना चाहिए। इसलिए इस बार हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे 11 सितंबर 2023 सोमवार के दिन। और ये ऐसी विशेष महाद्वादशी है जो वर्ष में मात्र 8 बार आती है, और इसका पालन करने वाला मनुष्य तत्क्षण सभी पूर्व पाप कर्मों से तो मुक्त हो ही जाता है, अपितु वह परम भगवान श्री कृष्ण को सरलता से प्रसन्न भी कर सकता है। इस एकादशी का पालन अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करके और उपवास के द्वारा किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है इस दिन अपनी मानसिक चेतना को कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना। शारीरिक स्वच्छता और शांत मन से प्रत्येक व्यक्ति को इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आपको अजा एकादशी की ये कथा पसंद आई है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसी ही अन्य प्रमाणभूत कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी एक भी प्रमाणभूत वैदिक कथा को आप मिस ना करें। और अगर आपको लगता है कि वैदिक ज्ञान की प्रमाणभूत धारा को हम सुंदर रूप से प्रवाहित करने का प्रयास कर पा रहे हैं तो इस शुभ कार्य में आप भी हमारी सहायता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग देकर। आपका सहयोग न सिर्फ हमें सपोर्ट करता है बल्कि आपके आध्यात्मिक बैंक बैलेंस की भी वृद्धि करता है। तो चलिए आने वाले इस अत्यंत विशेष और दुर्लभ अजा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।